नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे कि योग कर या प्राणायाम करते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और जिनके बारे में बहुत ही कम चर्चा की गई है। सबसे पहले कि बिना आसन के आप योग कभी ना करें। कई लोगों को मैं देखती हूँ कि पार्क में ऐसे ही बैठ जाते हैं या फिर खड़े-खड़े या चलते-चलते साँस-वाँस फूँकते रहते हैं, अनुलोम-विलोम करते हैं, इससे कुछ नहीं होगा। बिना आसन के आप नहीं करें, क्योंकि आप अगर बिना आसन के करेंगे तो आपके शरीर में जो भी रेडिएशंस क्रिएट हो रही हैं, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अंदर जनरेट होती हैं, जगती हैं वो सीधा उसकी अर्थिंग हो जाएगी, सीधा वो ज़मीन में चला जाएगा। उसी तरह से जब आप योग पूरी तरह कर लें, प्राणायाम पूरी तरह कर लें, तो एकदम से नंगे पाँव कभी भी ज़मीन पे पाँव ना रखें, क्योंकि वो फिर वही हो जाएगा, आपका जो भी किया धरा है वो सब ज़मीन में अर्थिंग हो जाएगी उसकी। तो सबसे पहले तो एक आसन आप ज़रूर लें। दूसरा है कि कभी भी तुरंत योग करने के बाद पानी एकदम नहीं पीना या कुछ भी नहीं खाना, कम से कम आधा घंटा से लेके 40 मिनट 30 टू 40 मिनट्स आपको गैप देना है इन बिटवीन, तब जाके आप कुछ खाना-पीना या नहाना या ठंडे पानी से हाथ धोना ये सब शुरू करें। मैं कई लोगों को देखती हूँ कि वो बोतल लेके जाते हैं और योग करते रहते हैं और उसके बाद तुरंत उसके बाद आते ही ठंडे फ्रिज का पानी पी लिए या साथ में बोतल होती गट-गट पानी पी, वो सब ज़ीरो हो गया, आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका। एक तो कि आप कई लोग हैं कि योग करते-करते आसन कर लिया, फिर बीच-बीच में बोतल लेके जाते हैं और पानी पीते रहते हैं, एकदम गलत है। तो योग की दूसरी शर्त है कि बीच बीच में भी कुछ भी खाना-पीना या नहीं है और फिर पूरी योग खत्म हो जाए, प्राणायाम खत्म हो जाए, उसके बाद भी आपको 30 से 40 मिनट का गैप देना है, दूसरी शर्त है। जब आप प्राणायाम करने बैठें, तो आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ये नहीं झुके हुए नहीं बैठे, ना किसी और तरफ मुड़ा हुआ बैठें, बिल्कुल सीधा आप बैठेंगे तभी जो प्राणों का संवहन है, जो उस शरीर में आपके प्राण आएँगे, वो पूरी तरह से सही से आएगा वो। मतलब अगर आप आड़ा-तिरछा बैठे रहेंगे, झुक के बैठे रहेंगे तो पूरी तरह से वो काम नहीं करेगा प्राणायाम आपका। तीसरी शर्त ये है। चौथी शर्त ये है कि आप जब पूरा जब आप आसन-वासन कर रहे हैं तो एकदम से परफेक्शन नहीं आता, इसलिए आप शुरू में जैसा भी होता है, जितना आपके शरीर की योग्यता है, कैपेबिलिटी है, अकॉर्डिंगली आप करें। बाद में धीरे-धीरे परफेक्शन आ जाएगा, आप सही तरीके से सही पोज़ बना पाएँगे। दूसरों की देखा-देखी आप परफेक्शन के चक्कर में अपने शरीर पे ज़्यादा ज़ोर ना दें, इसका नुकसान भी हो सकता है। चौथा पॉइंट ये है कि आप जो योग किस सिद्धांत पे काम करता है उसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ। योग जब हम करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अ, बनती हैं, और वही हैं जो पूरे शरीर में जो भी बीमारी है, जो भी इम्बैलेंस है, कहीं असंतुलन हुआ पड़ा है या कोई और कहीं दिक्कत है, वो हमारे अंदर की जितनी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है, खाना पचाना, साँस पूरी सही से चलना, खून का संचालन, ये सारा कुछ वही ठीक करता है। इसलिए जब ये रेडिएशंस क्रिएट हो जाएँ, जब ये बन जाएँ शरीर के अंदर, तो इसके आधा घंटा इसको गैप छोड़ना चाहिए, इसीलिए ताकि वो काम करने दीजिए उसको, वो शरीर को ठीक करने दीजिए। हम लोग तुरंत पानी पी लेते हैं जो कि गलत है, या फिर ठंडे पानी से हाथ धो लिया, तुरंत आके नहा लिया, सारा गलत है। तो इन बातों का आप ध्यान करते हुए योग और प्राणायाम करें, तो बहुत लाभ होगा। और अंत में यही बोलना चाहती हूँ कि जो सुबह का किया हुआ प्राणायाम है, सुबह सूर्योदय के 1 घंटे बाद तक, कई लोग तो 5 बजे भी करते हैं, ये बहुत अच्छा है। घर में बैठ के प्राणायाम करने से अच्छा आप बाहर खुली हवा में, क्योंकि सुबह जो होता है ऑक्सीजन का लेवल, जहाँ हरे-भरे पेड़-पौधे हैं, वो ऑक्सीजन का लेवल बहुत हाई होता है सुबह, सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के 1 घंटे बाद तक। तब जब आप उस वातावरण में प्राणायाम करेंगे, तो आपको बहुत लाभ होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन जाएगा, जो कि बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा आपको। तो आपके
आपके पास अगर टाइम है या नहीं है या मैनेज कर सकते हैं आप, तो सुबह के टाइम में प्राणायाम करें, बहुत फ़ायदा। और किसी वजह से नहीं कर पाते हैं तो भोजन करने के 3 से 4 घंटे के बाद, मान लीजिए आपने 12 बजे भोजन किया है, तो 3 से 4 बजे आप फिर से एलिजिबल हो गए हैं, आप योग्य हो गए हैं कि आप योग कर सकें। तो आप इन बातों का ध्यान रखते हुए करें, या फिर शाम को करें। किसी को, जैसे औरतों को बहुत काम होता है घर में, ये बच्चों को देखना, परिवार को देखना, बहुत सारे काम। अब उनको नहीं अगर टाइम मिलता है तो आप शाम को 4 से 5 बजे वही गैप देके, खाना खाने के बाद 4 से 5 घंटे का गैप देके आप फिर से कर सकते हैं, और 1 घंटे तक करिए। और जो सारी शर्तें मैंने बताई हैं, उनका भी ध्यान रखिए। आशा करती हूँ ये जानकारी छोटी-सी है, अच्छी होगी आपके लिए। तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।